वर्ड्स में हम बोले तो ये इसको हम पैल कहते हैं, PAL। तो इससे पहले इस सेशन से रिलेटेड एक पीपीटी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पीपीटी विजिबल है सभी पार्टिसिपेंट्स को? तो जैसा कि अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि जो हमारा पैल है बेसिकली बोल सकते हैं ये एक तरीके का सिंपल और एक पावरफुल अप्रोच है, जहां पर जो लर्निंग है वो बहुत ही स्मार्ट है, डेटा ड्रिवन है और हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा गया है। अब एक ये जो है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटा ड्रिवन अप्रोच है जिसके तहत जो लर्निंग जर्नी है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हर स्टूडेंट का जो लर्निंग जर्नी है वो किसी एक पॉइंट अलग डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट होगा। हर हर किसी का लर्न करने का स्टाइल भी अलग होता है, हर स्टूडेंट का दे हैव अ डिफरेंट लर्निंग पेस at which they learning style at which they even a different learning pace at which they acquire knowledge. So in order to इंक्लूड ऑल दोज पैरामीटर्स, जो पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग जो सॉफ्टवेयर है वो एक वेल क्राफ्टेड असेसमेंट के जरिए सबसे पहले ये पता करेगा कि उस स्टूडेंट का स्टार्टिंग पॉइंट जो है और उस स्टूडेंट को कितनी जानकारी है किसी भी विषय के बारे में। जब वहां पर उसको ये क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इस बच्चे को इस कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी है और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में उसको कुछ कमी है जिसमें वो लर्निंग गैप्स है, तो वो उनको आइडेंटिफाई करके या फिर कोई भी मिसकंसेप्शन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जहां पे जिसकी वजह से उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो हो रहा है, उसको वो डायग्नोस करके उसके अकॉर्डिंग वहां पर उसको कस्टमाइज कंटेंट देना स्टार्ट करता है। मींस उसकी जो जर्नी है उसको सेल्फ बेस्ड और कस्टमाइज वे में एक रिस्पॉन्सिव बोल सकते हैं, एक पर्सनलाइज अडेप्टिव और रिस्पॉन्सिव वे में उसको प्रोवाइड करने लगता है। अब जो जैसा कि हम नेक्स्ट इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि एक असेसमेंट के थ्रू यहाँ पर सब कुछ होता है। तो पैल को ज्यादा डिटेल में जानने से पहले मैं एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल एक इमेज के थ्रू आपको एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक हॉस्पिटल का ये सीन है जहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो डिफरेंट इलनेस के साथ हैं, किसी को सबको अलग अलग तरह का इशू है। पर जो डॉक्टर है उसने एक ही तरह का मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहा है हर पेशेंट को। सो ये जो है ये ट्रीटमेंट आई थिंक वर्क नहीं करेगा। हम सभी लोग इस चीज पे एग्री करते हैं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो एज पर दी पेशेंट, उसकी कंडीशन क्या है, उसका एज क्या है और उसकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होगा। तो एजुकेशन भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करेगा करता है, क्योंकि हर बच्चे का जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बोला, हर एक स्टूडेंट का जो तरीका है पढ़ने का वो अलग है। अगर हमने उसकी इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स है स्ट्रेंथ है उसको ना समझकर अगर हमने उसको एक ही तरीके से पढ़ने के लिए मटेरियल देना शुरू किया और एक ही तरीके से पढ़ाया, तो कुछ बच्चे तो आगे बढ़ जाएंगे, कुछ बच्चे जरूर पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि जो पैल है वो किस तरीके से एक स्किल्ड डॉक्टर की तरह काम करता है और जो एक लर्नर को एक राइट ट्रीटमेंट प्लान देगा, यानी एक राइट लर्निंग पाथ देगा। So I think we all agree that one size does not fit all। तो क्योंकि ये चीज जो अप्रोच है, जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये हम अब अभी के सिनेरियो में हम बोल सकते हैं इट विल नॉट वर्क फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड। सो हमें वी हैव टू रीथिंक, हमें इससे मूव करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। इवन जो हमारा जो असेसमेंट्स आती रहती हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीज देखी गई है कि स्टूडेंट्स के अंदर रीडिंग राइटिंग मैथ्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेके भी एक गैप क्रिएट रहता है, क्योंकि क्लासरूम तो डाइवर्स है, क्योंकि क्लासरूम में तो अलग अलग तरह का बच्चा है, बट जो हमारा करिकुलम है वो अभी भी एक ही टाइप का होता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली
इवेंचुअली क्या होगा, एक मिसमैच जो है, ये जो मिसमैच है इसकी वजह से कुछ मेजर स्ट्रगल्स क्रिएट होने लग जाएंगे। जैसे कि अगर जो लर्निंग गैप्स आए हैं अगर वो अनएड्रेस रहेंगे, उसको हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो बच्चा धीरे धीरे क्लास में आना भी कम कर देगा। उसकी जो एक्टिविटीज हैं, जो रोज क्लासरूम एक्टिविटीज टीचर करा रहा है, उसमें उसका डिसएंगेजमेंट होना शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, उसका डिसएंगेजमेंट हो रहा है, इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, एक ड्रॉप, जो एक तरीके का ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स का स्कूल से। और ये जो ड्रॉप आउट हो रहा है, ये कोई एक छोटा सा, हम बोल सकते हैं, जो ये लर्निंग गैप्स हैं वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। आप देखिए, अगर लर्निंग गैप क्लासरूम में किसी भी एक सब्जेक्ट में क्रिएट हो गया, तो इवेंचुअली कहाँ लेके जा रहा है, वो एक प्री मेच्योर ड्रॉप आउट सिनेरियो तक लेकर जा रहा है। इट मीन्स इससे क्या और कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, एक तरीके का हम अनस्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट कर रहे हैं अपने नेशन के लिए, जो कहीं ना कहीं जो बहुत ही एक तरीके से एक बर्डन क्रिएट कर देगा, बिकॉज लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आएंगी हमारे यूथ के पास, एक इकोनॉमिक स्ट्रेन आएगा, और कहीं ना कहीं वो एक सोशल चैलेंजेस के साथ वो जूझेगा। तो इस तरीके से ही कुछ कुछ जो चैलेंजेस हैं, ये मैंने अभी यहाँ पे आपके समक्ष रखी कि किस तरीके से अगर जो लर्निंग गैप्स है उनको हमें एड्रेस नहीं किया तो क्या हो सकता है। अगर अभी हम आगे की तरफ देखें, तो यहाँ पे मैं एक चीज जो दिखा रही हूँ, यहाँ पर हमें इसको, अब ये जो क्वेश्चन आता है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें, तो इसको सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन है वो हमारा पैल रहेगा, पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर। जो मैंने बताया, जो हमें लर्निंग को पर्सनल करेगा, अडेप्टिव करेगा और रिस्पॉन्सिव बनाएगा। अब ये सब जो चीजें हैं ये कैसे वर्क करेंगी, ये अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग अपने फोन में कहीं पर भी अगर हमें जाना है, हम गूगल मैप का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो गूगल मैप कैसे वर्क करता है, अगर लेट अस सपोज आप और मैं किसी एक डिफरेंट पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मैप है वो हमें बेस्ट फिट रूट बताता है, बेस्ड ऑन कि हम कहाँ पर हैं और किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जो पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग है वो एजुकेशन में काम करता है। वो हर एक स्टूडेंट को जानता है कि हर एक स्टूडेंट को एक ही डेस्टिनेशन मींस उसको लर्निंग गोल तक पहुंचाने में मदद करेगा, लेकिन उसके उसके उसको पहुंचाने के लिए जो उसके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल पाथ होगा उसको चूज करेगा, रादर कि सबको एक ही पाथ के थ्रू नहीं लेके जाएगा। तो ये ब्यूटी है हमारे पैल सॉफ्टवेयर की, जिसके बारे में हम अभी आगे और डिटेल में जानेंगे। सो इसी थॉट के साथ हम मुझे लगता है हम इसको और जो ये जो गैप्स हो रहे हैं, जो भी हमने बात किया, तो देखेंगे कि किस तरीके से जो पैल है वो इसको हम अगर अपने क्लासरूम में इसको यूज करें, इंटीग्रेट करें, तो वो कैसे जो हमारी क्लासरूम टीचिंग है उसको एंगेजिंग, इफेक्टिव और फ्यूचर रेडी कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैल जो है वो वर्क कैसे करता है, एक्चुअल में इसका वर्किंग जो साइकिल है वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इनिशियल असेसमेंट की बात की गई है। इनिशियल असेसमेंट मीन सबसे पहले वो स्टूडेंट को एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट से स्टार्ट करेगा। इससे पता चलेगा कि उस बच्चे की करंट नॉलेज क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, ताकि उसकी जो भी किस एरिया में उसको हेल्प की जरूरत है वो पता कर लेगा। और ये जो स्टेप है ये एक तरीके से एक बेसलाइन की तरह काम करेगा उसकी लर्निंग के लिए, जो इनिशियल जो हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। अब क्या होगा, कस्टमाइज पाथ क्रिएशन की जाएगी, मींस जो असेसमेंट हुआ उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पर पैल जो सिस्टम है वो कभी कभी वहां पर टीचर के इनपुट की से भी वर्क करेगा। वो हर स्टूडेंट के लिए एक यूनिक लर्निंग पाथ बनाता है, जो उसकी नीड्स और लर्निंग स्पीड के हिसाब से टेलर किया गया होता है। आफ्टर दैट जब उसका एक जो यूनिक पाथ क्रिएट हो गया, तो अडेप्टिव डिलीवरी होगी, मींस स्टूडेंट्स को लर्निंग एक्टिविटीज में एंगेज किया जाएगा, और प्लेटफॉर्म उसके प्रोग्रेस को, जो पैल सॉफ्टवेयर है वो कॉन्टिन्यूअसली उसको मॉनिटर करता रहेगा। मींस ये जो सिस्टम है वो कंटेंट की डिफिकल्टी लेवल को भी एडजस्ट करता रहता है, जो हम आगे के मैं उसमें आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगी कि डिफिकल्टी यहाँ पे हम किस तरीके से बात करें। डिफिकल्टी इन टर्म ऑफ कंटेंट भी रहता है और इन टर्म ऑफ आर क्वेश्चंस भी होता है, कि सबसे पहले वो बच्चे को मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन
दिखाएगा। अगर वो बच्चा वहां पे उसको अटेम्प्ट कर लेता है तो उसको हार्ड लेवल पर लेके जाएगा। तो इस तरीके से पैल हमारा वर्क करेगा। तो मींस एक अडेप्टिव वे में और साथ ही साथ उसको अलग अलग एक्सप्लेनेशन भी देता रहेगा, जहां जरूरत पड़ेगी उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी ऑफर करता रहेगा। देन उसके बाद टीचर इंटरवेंशन है, जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टीचर को जो है वो सिस्टम के थ्रू इंसाइट्स और डेटा रिपोर्ट मिलते रहेंगे, जिससे वो स्टूडेंट को टारगेटेड सपोर्ट दे सकता है, चाहे वो एक स्मॉल ग्रुप में इंस्ट्रक्शन हो, या वन ऑन वन हेल्प हो, या एडिशनल चैलेंजेस देने का मौका हो। हम उस तरीके से इसको समझ सकते हैं। आफ्टर दैट इट इज अ कंटिन्यूअस लूप। हमें समझना है कि ये जो प्रोसेस है डायनेमिक है और कंटिन्यूअस है। लर्निंग जो है वो ऑनगोइंग जर्नी है यहाँ पे। और जो पैल सिस्टम है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और ग्रोथ के बेसिस पर पाथ को बार बार रिफाइन और अडेप्ट भी करता रहेगा। ये नहीं है कि अगर हमने एक तरह का, जैसे मैंने बताया, वो अडेप्टिव इसी वे में, उसको अगर लगेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर 10 स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं और बाकी 30 स्टूडेंट्स ने नहीं समझा, तो वो उन 30 स्टूडेंट जो उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए वो एक अलग तरह का अडेप्टिव वे में उसको प्रेजेंट करेगा। मींस उसकी लर्निंग को उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना शुरू कर देगा। तो अब ये जो इसके जो और भी जो बेनिफिट्स हैं, इसको हम थोड़ा, मैं रियल लाइफ हम देख सकते हैं कि एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी यहाँ पे अगर हम देखें, तो जो स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूँ, तो पैल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि एक तरीके से स्ट्रेस फ्री लर्निंग है। स्टूडेंट के उन्हें कोई प्रेशर या जजमेंट फील नहीं होगा। वो अपनी लर्निंग अपने पेस पर कर सकते हैं, किसी तरह का प्रेशर नहीं है। कंटेंट भी एंगेजिंग है, जहाँ पर वीडियो हो सकती हैं, एक्टिविटीज गेम्स के माध्यम से वो समझ सकता है, और साथ ही साथ उसको हर लेवल पे एक इंस्टेंट सपोर्ट भी मिल रहा है। और जैसे वो प्रोग्रेस करता है, उसका ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता चला जाएगा। तो इन्हीं बेनिफिट्स को अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाती हूँ, जहाँ पे हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, रिया, अर्जुन और समीर। तो अगर हम देखें, जो रिया है वो एक विजुअल लर्नर है, जो चीजों को तब समझती है जब उसको कुछ कोई वीडियो या कुछ डायग्राम्स दिखाया जाएगा, उसको तब वो चीजें ज्यादा समझ आती है। उसका उस तरीके का लर्निंग स्टाइल है। तो पैल उसको उसी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए उसी तरह का मटेरियल उसको प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ जैसे जो अर्जुन है, वो एक तरह का जो बच्चा है, उसको मतलब प्रैक्टिस के थ्रू वो वर्क करना चाहते हैं, तो उसको मैथ्स की ड्रिल एक्सरसाइजेज या जो भी इस तरह का एक्टिविटीज है, उसको उस तरीके से वो कंटेंट उसको डिलीवर होगा। और साथ ही जो समीर है, वो देख सकते हैं एक नेचुरली क्यूरियस बच्चा है, क्योंकि जो बच्चा है वो बियॉन्ड, उसको लग रहा है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट तो मुझे आता है, उसको उसके बियॉन्ड आगे जाना है, तो उसको कुछ एडवांस मॉड्यूल्स या एडवांस जो सपोर्ट है, उसको वो प्रोजेक्ट के फॉर्म में उसको सपोर्ट देगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तीनों जो लर्नर्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन एक ही सिस्टम है जो उनके हिसाब से अडेप्ट करता जा रहा है। तो यही पैल है हमारा। और हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि जो पैल है, जैसे एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर आप देखें कि एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे रखा है जिसमें मैथमेटिक्स के 2 सिनेरियो हैं। तो अगर आप देखें, तो पहले सिनेरियो में अगर बच्चे ने लेटर सपोज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसने रिपोर्ट किया 40.0 इंटू 4 = 44। तो इससे ये समझ आ गया कि बच्चे को बेसिक, जो अभी तक मैथ्स की क्लैरिटी नहीं है, उसको अभी तक बेसिक जो हमारा एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट्स है उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो पैल इंस्टेड ऑफ उसको हायर एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन देने की जगह, उसको पहले बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और मैथमेटिक्स बेसिक्स पे ही उसको डील करेगा। नाउ नेक्स्ट, जैसे अगर हम देखें कि जो सिनेरियो 2 है, उसमें क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट है उसमें आप देखिए कि स्टूडेंट को ये तो क्लियर है कि बेसिक मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्योंकि उसको आंसर तो आ गया, बट उसको अभी भी कॉन्सेप्ट ऑफ जो प्लेस है, डेसिमल्स है, उसकी अभी अभी समझ इतनी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों सिनेरियो में ये जो है डायग्नोस्टिक के थ्रू पता चल पाएगा कि बच्चा कहाँ पर स्ट्रक है, कहाँ पर उसको उसके जो लर्निंग गैप्स आ रहे हैं, उसको किस तरह का सपोर्ट सिस्टम चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि जो पैल है वो टीचर को तो बिल्कुल रिप्लेस नहीं करेगा, ये हमें ध्यान रखना है, वो उसको एम्पावर करेगा। क्योंकि
ये कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं टीचर्स के लिए टाइम को सेव करेगा, दिखाता है, और साथ ही साथ वो क्लियरली बताता जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स को किस तरह की हेल्प चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट प्रोग्रेस पर भी क्लियर इनसाइट डेटा उसको देता रहेगा। और टीचर को एक तरीके से बेटर लेसन प्लानिंग में मदद करेगा। और साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो टीचिंग को जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाएगा, क्योंकि वो रोट लर्निंग या एक ही तरह के जो ढर्रे से हम पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उससे थोड़ा सा जो मोनोटनस हो जाता है, उससे वो दूर लेके जाएगा और एक तरीके से एक्टिवली एंगेज्ड और उसको और ज्यादा इम्प्रूवमेंट देगा। तो हम बोल सकते हैं विद दीज वर्ड्स आई कैन से, जो पैल है, with this PAL, the teacher they become the facilitator of personalized learning journey, ना कि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने वाले नहीं बनेंगे। ये तो हम यहाँ पे समझ गए हैं। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो अभी हमने पैल के बारे में इतनी बात करी कि पैल किस तरीके से, अभी मैंने सिंपल सा आपको एक उसकी साइकिल बताया। अब ये जो पैल है, हम अपना जो हमारा नेशनल प्लेटफॉर्म है दीक्षा, उस पर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है क्लास 9th और 10th के लिए। और उसमें जो सब्जेक्ट्स हमने लिए हैं वो साइंस एंड मैथमेटिक्स लिए हैं। तो अब हम अपनी दीक्षा पे इसका जो पैल, जो हमारा दीक्षा पैल है, वो कैसे वर्क करता है और उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। ये हमारे पैल के कोर्सेज हैं, और अभी हम आगे के सत्र में जो मेरी कलीग हैं वो आपको बताएंगे कि इन कोर्सेज को एक्सेस कैसे करना है और आप अपने स्टूडेंट्स को भी इसमें कैसे एनरोल करा सकते हैं। तो ये अभी जो हमारे पैल के जो ऑनगोइंग कोर्सेज हैं, वो क्लास 9 साइंस, क्लास 9 मैथमेटिक्स, क्लास 10 साइंस एंड क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो अभी हम देखते हैं कि जो प्रोसेस ओवरव्यू जो हमारा, हम किस तरीके से हमने इस पैल को डिजाइन किया है, अपने दीक्षा में इसको इंटीग्रेट किया है। तो सबसे पहले जैसा कि बताया, सबसे पहला जो किस तरीके से हमने इस पे वर्क करा, तो ये हमारा एक सबसे पहले जो भी चैप्टर्स हैं हमारे क्लास 9th और 10th के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हमने उन जो भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे उनकी हमने लिस्टिंग करी। जो लिस्टिंग के मतलब है कि हमने जो भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे, चाहे वो मैथ्स के थे, साइंस के, उनको आइडेंटिफाई किया। फिर हमने जो भी कॉन्सेप्ट आया उसको प्रीवियस क्लास के साथ उसको मैप करा, मींस कॉन्सेप्ट मैपिंग करी अप टू ग्रेड 6। अब ये जो मैपिंग करने का रीजन क्या है यहाँ पर, मैपिंग से हमें ये पता लगेगा कि उस बच्चे का जो, जैसा हमने बताया, वो हेल्प करेगा, जो हमने प्री असेसमेंट देना है उसमें हमें हेल्प करेगा कि बच्चे को हमें किस तरीके से उसको डायग्नोस्ट करना है। तो एक बच्चे का बेसिक जो फाउंडेशन है उसके बारे में भी हमें पता लग जाएगा, उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट की। देन उसके बाद हमने एलओ लिस्टिंग की, मींस हमने लर्निंग आउटकम्स उसमें लिस्ट किए, कुछ सब एलओस के भी उसमें क्रिएट करा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो कंटेंट है उसको हम कवर कर सकें। देन उसके बाद जो भी हमारे लर्निंग आउटकम्स आए थे, हमने उनको मैप किया विद द कॉम्पिटेंसीज एज पर आवर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ एससी 2023। देन उनकी कोडिंग करी गई, क्योंकि कोडिंग हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए उसमें जरूरत है, तो उसकी कोडिंग करा गया उन डिफरेंट डिफरेंट एलओस को हमने। देन जो भी हमने, जैसा हमने अभी उन्हें बताया कि हमने, क्योंकि अब यहाँ तक एलोज को मैप कर दिया है, जो हमारा जो अब जो एलोज आए थे, अब उसके लिए हमने कंटेंट को आइडेंटिफाई किया कि कौन सा कंटेंट उनके साथ हम मैप कर सकते हैं। अब उस कंटेंट को हमने ढूंढा, अपना जो हमारा दीक्षा प्लेटफॉर्म है, जो हमारे दीक्षा जो हमारी डिजिटल रिपोजिटरी है, उसमें अनलिमिटेड कंटेंट है। हमने वहां से डिफरेंट तरह की वीडियोस, पीडीएफ, लेसन प्लान्स या क्या क्या वहां से हमें एज पर आवर लर्निंग जो हमारे हैं एलोज हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने वहां से उसको पहले आइडेंटिफाई किया। देन उसको हमने आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसकी एक टाइम स्टैंपिंग करी। टाइम स्टैंपिंग इसलिए की क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चा एक तरीके से बोर हो जाए उस पैल के थ्रू। अगर वो कोई सी भी कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, उसकी एंगेजमेंट बनी रहे, तो उसको हमने टाइम स्टैंपिंग के माध्यम से उसमें हमने शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस और शॉर्ट शॉर्ट कंटेंट किया, ताकि वो उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहे और एंगेज रहे। देन आफ्टर दैट मैपिंग हो गया उन पर्टिकुलर सारी वीडियोस का विद द एलोज। उसके बाद हमने अपने क्वेश्चंस भी डिजाइन किए, जो हमने एक क्वेश्चन बैंक बनाया, जिसमें प्री और पोस्ट टेस्ट के बेस पे क्वेश्चंस को रखा, और जिसमें कैटेगराइज किया इन एज पर द डिफिकल्टी लेवल, इजी, मीडियम एंड हार्ड। और फिर उन सभी क्वेश्चंस को भी हमने मैप किया विद द एलो।
तो ये हमारी एक साइकिल थी जिसको हमने फॉलो किया जब हमने पैल सॉफ्टवेयर को में सारी किस तरीके से हमारा जो कंटेंट है वो डिलीवर होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके से कॉन्सेप्ट मैपिंग जो मैं आपको बोल रही थी कि हम प्रीवियस ग्रेड तक गए कि किस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट मैपिंग करी। तो आप देखिए अगर लेट अस सपोज मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे कि क्लास 9th में अगर मैं फोर्स लॉस एंड मोशन अगर मैं ले रही हूँ, तो आप देखिए उसकी प्रीवियस जो मैपिंग है वो क्लास ग्रेड 8 में भी मुझे मिल रहा है। इसी तरीके से एक लाइट का कॉन्सेप्ट है, वो 10 से स्टार्ट होकर 8th में भी आएगा, 7th में भी है और 6th में भी है। तो इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को लिंक करा है, मैप करा है अप टू ग्रेड 6। नाउ ये हमारे कुछ इसी तरीके से आप देखिएगा, यही हमारे सेम स्टेप्स हमने अपने मैथमेटिक्स में भी फॉलो करे हैं। ठीक है, अब हम इस पे देखते हैं कि जो हमारी मैपिंग की जो हम बात करें कि हमने मैपिंग करा एलओ विद द कॉम्पिटेंसीज, इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट आप देखिए हमने जो भी हमारा सब्जेक्ट्स था, जो चैप्टर नंबर नेम, देन जैसे मैंने बताया था उसमें से टॉपिक्स हमने निकाले, फिर ये कोडिंग हमने अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग करी है, उनको कोड दिया है, एक एलओस जो हमने अपने एनसीएफ डॉक्यूमेंट से लिए हैं और जो कॉम्पिटेंसीज के साथ हमने उनको एलओस हमने क्रिएट करे अपने, हमारे यहाँ जो अपने सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स एज जो हमारे रिटायर्ड फैकल्टीज और हमारे जो काफी वरिष्ठ जो हमारे टीचर्स रहे हैं हमारे साथ, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दिया इसको हेल्प करने में, देन हमने कॉम्पिटेंसीज के साथ उनको मैप करा। देन उसके बाद इसी तरीके से हमने मैथ्स में भी यही सेम स्ट्रैटेजी को अपनाया जब हमने इसको फॉलो किया। अब आप देखेंगे कि जब हमने यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो मैं आपको बोल रही थी कि हमने कंटेंट को निकाला और फिर उसको मैप करा एज विद द एलोस। तो आप देखिए कि टेबल थोड़ा बढ़ गया है अब, क्योंकि अब हमने कॉम्पिटेंसीज के बाद कुछ वीडियो कंटेंट दिए हैं, तो वो वीडियो कंटेंट हमारा दीक्षा से आया है। और फिर आप देखिए किस तरीके से हमने टाइम स्टैंपिंग की है, इनिशियल और एंडिंग प्ले टाइम क्या रहेगा, और एक नया वीडियो क्रिएट हो गया आफ्टर द टाइम स्टैंपिंग। तो इस तरीके से हमने अपना शॉर्ट शॉर्ट वीडियो कंटेंट और ई कंटेंट यहाँ पे क्यूरेट किया। देन उसके बाद जो बताया था कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस बैंक को जनरेट किया। तो हमारा जो क्वेश्चन बैंक है तो वो क्रिएट हुआ क्योंकि सबसे पहले जो स्टूडेंट है वो एक तरीके से जैसे मैंने बताया उसको एक प्री असेसमेंट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट वो लेगा। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद उसको उस कंटेंट डिलीवरी दी जाएगी कि उसको किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जाना है। तो वो वीडियो कंटेंट के द्वारा उसको पढ़ाया जाएगा वहां पर। जब वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ जाएगा, पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेगा, देन उसके बाद वहां पर उसको असेसमेंट दिया जाएगा जो कि एक पोस्ट असेसमेंट होगा। और पोस्ट असेसमेंट में जो क्वेश्चंस हैं वो इजी मीडियम हार्ड लेवल पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो पैल है वो बच्चे को मीडियम लेवल का क्वेश्चन देता है। अगर वो मीडियम लेवल समझ जाता है कर लेता है तो वो हार्ड पे जाएगा, अदरवाइज वो मीडियम में अगर स्टक कर गया तो हम उसको पैल जो है वो इजी लेवल पे लेके जाएगा। तो वो अडेप्टिव है, तो वो बच्चा किस तरीके से उसको ले रहा है, क्वेश्चन को समझ पा रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, उसके बेसिस पर उसको अडेप्ट करता जाएगा। तो यहाँ हमने हमने इसी तरीके से जो क्वेश्चंस हैं हमने लेवल्स सेट करे थे, और उसमें क्वेश्चंस में हमने डिफरेंट तरह का एक तरीके का लेवल रखा। हमने सिर्फ जैसे एमसीक्यूज फॉर्म में रखे, पर उसमें एक डिफरेंट तरह का रखा, कुछ ट्रू फॉल्स थे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, कुछ हमारे एजर्शंस एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी वहां पे रखे, कुछ केस स्टडीज टाइप क्वेश्चंस भी रखे। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं एज पर द टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या है। फिर जैसा कि बताया आप साथ में साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो क्वेश्चंस है, हमने एक सैंपल यहाँ पे दिखाया है कि प्री रिक्विजिट क्वेश्चंस हमने जो रखे हैं वो किस तरह का रखा है। देन इस फर्दर इसमें हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं अपने पैल को, जैसे मैंने अभी जो भी पूरा डिटेल आपको बताया कि पैल जो है हमारा दीक्षा पे क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया है, अब इसको हमें यूज कैसे करना है, इसको कैसे एक्सेस करना है, इसके लिए किस तरह का लॉगिन का जरूरत रहेगा, वो पूरा डिटेल अभी हम आगे वाले अपना जो मेरे जो कलीग हैं मिस श्वेता, वो आपको इस पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगी। सो आई होप आपको अभी तक जितना हमने पैल की इनिशियल जो जर्नी रही है वो जो आपके साथ हमने शेयर करी है आपको समझ आया होगा। एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।
हेलो, नमस्कार आप सभी को। मैं श्वेता तिवारी, दीक्षा CIET NCERT की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आवाज़ आ रही? ओके, जस्ट अ सेकेंड। आई होप आई एम क्लियर नाउ। ठीक है, तो आज हम जैसा कि सुनीता जी ने बताया आपको, उन्होंने थियरी पार्ट में पैल को समझाया। अब मैं आपको उसी का लाइव डेमो दूंगी। आप सभी को भी चाहूँगी कि मेरे साथ में आप भी करें, क्योंकि आप भी सिस्टम पर ही होंगे। आप डिजिटल डिवाइस कोई ना कोई यूज़ कर रहे होंगे। मोबाइल, अगर आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से लॉगिन किए हुए हैं तो आप अपने मोबाइल के साथ भी इसको एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल लैपटॉप पे भी चाहो तो पैरेलली मेरे साथ में कर सकते हो। जैसे जैसे स्टेप्स मैं बताऊंगी आप उसी को करेंगे। अभी हमने क्या किया था कि थियरी में उन्होंने पैल के बारे में बताया, पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग के बारे में। जैसे उसने बताया कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग लर्निंग कैपेसिटी होती है। कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है। क्लास में तो सभी को एक सा ही पढ़ाया जा रहा है। टीचर भी एक एक बच्चे की इंडिविजुअल अटेंशन दे के डिफिकल्टी को नहीं एड्रेस कर सकता है। तो पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग उसी के लिए एक हल बनाया गया था। इसका सबसे सही एग्जांपल बोलते हैं कि जो गूगल मैप की तरह ही इसको बनाया गया है कि स्टार्ट सबको एक ही जगह से करना है और एंड भी सबको वहीं करना है। लेकिन चाहे तो आप अपना पाथ बदल सकते हो। कभी कोई स्मार्ट वे करके कोई शॉर्टकट से जाना चाहता है तो वो अपना स्किप भी कर ले, और कोई सीधा पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप करना चाहता है तो वो उस तरह से भी कर सकता है। तो हम अपना लाइव डेमो शुरू करते हैं। लेट मी शेयर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको एक एक स्टेप बताती हूँ। दीक्षा में अभी तक आप जानते थे कि दीक्षा में बहुत सारा कंटेंट है। हम सबको बोलते हैं हमारे पास में लगभग आज की डेट में देखें तो 3.7 लाख कंटेंट है दीक्षा में। सबसे बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल लर्निंग पोर्टल है यहाँ। तो यहाँ पर जो कंटेंट है, तो अभी तक हमने दीक्षा को ना एक कंटेंट रिपोजिटरी के फॉर्म में डेवलप किया हुआ था। सब तरह का कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया था कि लर्नर को ढूंढने में परेशानी हो रही कि किस एक्चुअल कंटेंट को उसको एक्सेस करना है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को थोड़ा रिजॉल्व करने के लिए कि जिसकी जो नीड है हम उसको उस हिसाब से देंगे। तो हमने इसी समस्या को हल करने के लिए ही ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। अब दीक्षा 2.0 के नाम से जो आ रहा है, उसका पहला फीचर हमने जो अभी लॉन्च किया है, 1 सितंबर को लॉन्च हुआ था दीक्षा 2.0 में। तो उसमें हमने हर एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दीक्षा 2.0 के थ्रू ही होंगे यार अब से, जिसमें कि आपकी सारी लर्निंग जर्नी भी रिकॉर्ड होगी कि आप पूरे नेशन वाइड किस रैंक पे हैं, आपने कितने कोर्सेज किए हैं, कितने आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिल गए हैं, आपके कितने घंटे हो गए हैं। सारा एक यूजर डैशबोर्ड होगा, जिस डैशबोर्ड में पूरी लर्नर की जर्नी भी दिखाई जाएगी। बहुत सारे टीचर्स तो शायद इसको यूज भी कर रहे हैं और वो रैंक होल्डर्स भी है। तो इस तरह से एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी जनरेट होगी। तो जो पैल कोर्सेस हैं उसको भी इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया, इसी प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। मतलब आप कह सकते हो कि पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग जो है वो कोर्स के फॉर्म में डेवलप कर दिए गए हैं। जैसे कि साइंस का बुक है, तो 9th क्लास की साइंस की बुक के ऊपर हमने पूरा कोर्स बना दिया है कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 12 तक सारे चैप्टर्स को मॉड्यूल के फॉर्म में बना दिया गया है। उन मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक और सब टॉपिक को हमने लर्निंग आउटकम से मैप कर दिया है। वो लर्निंग आउटकम के ऊपर एक एक कंटेंट स्टिच किया है, इवन दो दो किया हुआ है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे को एक तरीके से समझ में आया, नहीं आया, उसने टेस्ट दिया, उसको दूसरे तरीके से भी समझाया गया। एडिशनल भी हम लर्निंग रिसोर्स उसको देंगे। तो हर एक लर्निंग आउटकम के ऊपर हमने कंटेंट रखा है। पढ़ने के बाद उसकी कितनी लर्निंग हुई है, उसको समझ आया कि नहीं, तो उसके लिए हर एक टॉपिक के बाद एक पोस्ट असेसमेंट किया है। पोस्ट असेसमेंट को भी लर्निंग आउटकम से मैप किया है। उसके बाद में रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा कि मतलब आपका बच्चा कौन से लर्निंग आउटकम में वीक है। बाद में हम रिकमेंडेड लर्निंग में उसको वही देंगे, पूरा देने की जरूरत नहीं है। जिस लर्निंग आउटकम पे गैप आ रहा है, नहीं बन रहा है, उतना ही लर्निंग एडिशनल उसको
दी जाएगी। तो ये एक हमने पहला प्रयास किया है, जिसके तहत हमने 4 कोर्सेस अभी बनाए हैं 9th और 10th के साइंस और मैथ्स में। चूँकि ये कोर्स अभी इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 2-3 पैरेलल एक्सरसाइज चल रही हैं। एक तो ये है कि हम ऑटो ट्रांसलेशन पे भी जा रहे हैं। एआई, चूँकि एआई सभी जगह अब आ गया है, तो हम एआई की हेल्प भी ले रहे हैं, जिसमें कि वो पूरा कंटेंट जो है पहले ट्रांसलेट होगा, बाद में वो टेक्स्ट टू स्पीच होगा। टेक्स्ट टू स्पीच होके वो लिपसिंग के साथ में, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डबिंग टाइप का हिंदी में आएगा। वो हिंदी में बोलेगा तो हिंदी टोन ही आएगा, और हिंदी में एक हमारा ये प्रयास है कि जो अभी उपलब्ध इंग्लिश मीडियम के कंटेंट को हिंदी में भी दिया जाए। दूसरा हमारा हिंदी मीडियम में भी हम ऑलरेडी बना रहे हैं इस कोर्स को, तो थोड़े ही समय में आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एज अ यूजर जर्नी पूरा दिखाती हूँ कि हमने कैसे बनाया हुआ है। आप मतलब भविष्य में तो ऐसी भी अपेक्षा है कि टीचर्स भी अपने अपने पैल के हिसाब से बच्चों को छोटे-छोटे से ब्रीफ कोर्सेस बनाए, उनको भी इस तरह से मूव ऑन करें। लेकिन अभी हमने जो बनाया वो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने-अपने मोबाइल पे, आई थिंक आप सभी लोग दीक्षा तो यूज़ ही कर रहे होंगे, तो एज़ अ पता नहीं मुझे कितना परसेंट यूज़ करते हैं, बट पैल को यूज़ करने के लिए आप में से कितने लोगों ने दीक्षा एलएमएस डाउनलोड किया हुआ है? इफ यू कैन जस्ट गिव द थंब, तो अब मुझे पता हो कि आप जानते हो दीक्षा कोर्सेज़ के बारे में, या मैं शुरू से बताऊँ उसके बारे में? प्लीज़ गिव मी लाइक, अगर आपको नहीं मालूम है तो भी बता दीजिए, ताकि मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ। ओके, सो गेटिंग लॉट ऑफ थम्स अप मीन्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर मुझे 2-4 भी लगते हैं कि नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, मैं फिर से बताऊँगी आपको, कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दीक्षा 1.0 का तो शायद आपके पास दीक्षा ऐप होगा मोबाइल में। तो दीक्षा ऐप है अगर आपके पास में, देखिए पहले क्या होता था, कोई भी दीक्षा यूज़ करता था और कहीं पर भी उसने 2-4 कंटेंट देखा और लॉग आउट कर गया। तो हमारे और दीक्षा एज़ अ गेस्ट आप जाते थे। अभी क्या हो गया है कि हर एक यूज़र का हमने प्रोफ़ाइल मैंडेटरी कर दिया है, कि जो भी यूज़र यूज़ करेगा तो उसको अपना प्रोफ़ाइल कंप्लीट करना पड़ेगा। तभी हम उस यूज़र की पूरी जर्नी को ट्रैक कर पाएँगे। तो दीक्षा 1.0 में जाके आपको पहले आपको पास में अगर दीक्षा ऐप है तो आप दीक्षा ऐप खोलिए और उसमें अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करिए। मैं वेब वर्जन में आपको पैरेलली बताती जा रही हूँ यहाँ से, और आपसे भी वही अनुरोध है कि आप अपना ऐप खोल लो, या वेब में करना चाहते हो तो वेब लिंक है आपकी diksha.gov.in। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? दैट आई विल शेयर। हो रहा है? ओके। सो यहाँ पर मैं मतलब मैं एकदम स्टार्ट से बताती हूँ, ताकि जो नए यूजर्स हैं वो भी पूरा पहली बार भी कर रहे हो आप तो भी आप वहां से ही जाओ। तो सबसे पहले आप diksha.gov.in, diksha.gov.in यहाँ पर इसको करें तो आपको दीक्षा का होम पेज दिखाई देगा। ठीक है, दीक्षा का होम पेज जब दिखाई देगा तो आपको यहाँ लॉग इन बटन है, लॉग इन पे क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने पर वो आपको 3-4 तरीके से लॉगिन की सुविधा देता है, कि एक है कि अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर डालिए और पासवर्ड डालिए तो भी आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप नए यूज़र हैं फर्स्ट टाइम, तो यहाँ से रजिस्टर हियर एट द बॉटम ऑफ दिस, यहाँ रजिस्टर हियर करके एक है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको ये पेज आएगा, जिस पेज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन भर के फर्स्ट टाइम यूज़र है तो रजिस्टर हो जाइए यहाँ पर। नेक्स्ट एक और तरीका है कि लॉगिन थ्रू गूगल, आप अपने जीमेल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं।
बहुत सारे स्टेट्स के साथ में हमने एसएसओ लॉगिन भी किया हुआ है, तो आप अपने स्टेट लॉगिन से भी यहाँ पर स्टेट लॉगिन सिस्टम के थ्रू भी यहाँ पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। और नेक्स्ट वन है कि मेरी पहचान, ये एक नया अभी आया है, तो मेरी पहचान के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लॉगिन कर रही हूँ, लॉगिन थ्रू माय गूगल अकाउंट। अगर जल्दी हो तो प्लीज़ मुझे बीच में आप बोल भी सकते हो, या नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ आस्क मी सो दैट आई कैन रिपीट, मैं उसको दोबारा भी बता दूंगी। तो अब आप देखो diksha.gov.in में मैंने लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि ये मेरा जो जहाँ पर लॉगिन बटन था वहाँ एस फॉर श्वेता से लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे अपने लॉगिन के बटन के ऊपर, तो यहाँ आपको दिखाई देगा प्रोफाइल। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि दीक्षा कोर्स, आप सोच रहे होगे पैल के सेशन में ये क्या बताया जा रहा है, वो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पैल कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हमें न्यू एलएमएस दीक्षा 2.0 पर जाना पड़ेगा, और दीक्षा 2.0 पर जाने के लिए हमको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना मैंडेटरी है। अगर जिस भी यूज़र का प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा, वो दीक्षा कोर्सेज को और पैल कोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपको एक प्रोफाइल पेज खुलेगा। प्रोफाइल पेज में यहाँ देखिए मेरे इसमें प्रोफाइल प्रोग्रेस 100% दिखाई दे रही है। जिसने भी, एक सेकंड में एक चीज बताना चाहती हूँ, जिसने भी अगर प्रोफाइल कंप्लीट नहीं किया होगा तो उसको उसके होम पेज पे ये दीक्षा कोर्स करके टैब दिखाई नहीं देगा। तो उनको सिर्फ ये कोर्सेज दिखाई देगा। ये जो नया वर्जन है दीक्षा कोर्सेज, हमारे दीक्षा का नया ऐप आने वाला है जो, तो उधर ये रीडायरेक्ट करने के लिए हमने पाथ बनाया है। ये पाथ तभी यूजर को दिखाई देगा जबकि उसका प्रोफाइल कंप्लीट होगा। इसलिए सबसे पहले सभी लोगों को अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए पहले पर्सनल डिटेल्स भरनी है, सेव करना है, उसके बाद में एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपका जो भी रोल है, टीचर, हेड टीचर, कहाँ से हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन, साथ में स्टेट की डिटेल्स। ये जो डिटेल्स हैं ये हमारे पास ऑटो फिल्ड रहती हैं, आपको सिलेक्ट ही करना है ड्रॉप डाउन से। तो यहाँ से सिलेक्ट करके और इसको यहाँ पर सेव कर लेना है। इन केस ऐसा हो कभी कि आप टीचर हो, आपकी ये डिटेल, कोई सा स्कूल ऐसा है जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपको अपने स्टेट उधर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्टेट से आई है। हमारे पास में लिस्ट आई थी स्टेट से, तो हमने वो लिस्ट को यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। तो आप स्टेट सिलेक्ट करोगे तो वहाँ के सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे तो ब्लॉक, क्लस्टर, स्कूल, यहाँ आपको ऑटो सिलेक्ट ही करना है बस ड्रॉप डाउन से। जब आप सब कुछ फिल कर दोगे तो आपकी प्रोफाइल प्रोग्रेस 100% हो जाएगी। हाँ, ईएमआरएस या कुछ ऐसे जो स्कूल्स हैं जिनके मतलब किसी किसी का अगर नहीं दिखाई दे रहा है स्कूल वहां पर, तो इसका मतलब है हमारे पास में स्टेट के थ्रू वो स्कूल का डिटेल्स नहीं आया है। यूडाई, अभी सभी स्कूल प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी का यूडाइस नंबर तो होता ही है। तो हमें स्टेट लिस्ट भेजता है यूडाइस नंबर के साथ में, तो हम यहाँ से बैकएंड से उसको अपडेट कर देते हैं। अगर नहीं है तो फिर हमें इसके बारे में मतलब कंसर्न पर्सन को इसको आप नोटिस पे लाओ, बीआरसी सीआरसी को, स्टेट के थ्रू हमारे पास वो लिस्ट आएगी। नहीं है तो एटलीस्ट आप यहाँ पर मेल करके भेजो, हम भी यहाँ से स्टेट को बोलेंगे कि क्यों नहीं है ये चीज। तो यहाँ से हम भी स्टेट को बोलेंगे कि अगर आपको नहीं मिल रहा है स्टेट, तो आप प्लीज यहाँ पर भी हमें मेल करके या कहीं से नोट भेज दीजिए। तो वी विल आस्क द स्टेट टू शेयर दैट, क्योंकि जब वो फॉर्मली हमें भेजेंगे तभी हम ऐड कर पाएंगे, आपके बोलने से भी हम ऐड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है, मैं आपको अभी जो बता रही थी वो तो था वेब वर्जन। अगर आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो तो मोबाइल में आपको प्ले स्टोर में जाके दीक्षा कोर्सेस नाम का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। हेलो,
अगर आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं तो बिहार का नाम नहीं है बिहार तो स्टेट होगा, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, बस ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा स्टेट ही गोल, सारे स्टेट यूटीज हैं यहाँ पर, सबका डेटा है। हो सकता है किसी सीबीएसई स्कूल का नहीं है, ईएमआरसी स्कूल का नहीं है, तो स्टेट ने नहीं दिया होगा तो नहीं होगा। अगर जो लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो उनको प्ले स्टोर में जाकर दीक्षा कोर्सेस के नाम से जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। तो आई एम वेटिंग कि आप पहले दीक्षा कोर्सेस का ऐप भी डाउनलोड कर लो, इसलिए कि अगर आप मोबाइल में अभी अपनी प्रोफाइल जब कंप्लीट करोगे तो आपको दीक्षा 1.0 में नीचे में कोर्सेस का टैब दिखाई देगा, और उस कोर्स में आप जब क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। एक सेकेंड, जैसे आप ये देख पा रहे होगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है दीक्षा के बारे में, दीक्षा ऐप। एक्चुअली मुझे लिंक देते तो व्हाट्सएप पे दो तो मैं अपना फोन भी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ क्या? मोबाइल का कितने लोग मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं? मोबाइल से अगर एक्सेस कर रहे हो तो फिर मैं मोबाइल शेयर करके भी दिखा दूं, या फिर ऐप से ही चल रहा है तो ऐप भी चलेगा। मोस्ट यस विद द मोबाइल। ओके, तो आप पहले प्ले स्टोर से आप दीक्षा कोर्सेज डाउनलोड कर लीजिए पहले, तभी आप इनको एक्सेस कर पाएंगे। हाँ, लिंक व्हाट्सएप पे लिंक भेज दो तो मैं इसको शेयर ज्वाइन करके और स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, तब तक आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना है जो आपका पुराना दीक्षा ऐप है उस पर। एंड प्रोफाइल मी क्लास के अंदर 9th लिखा है, तो आप एडिट कर लो। आप टीचर, हाँ नहीं नहीं, अच्छा वो पूछता है कि आप कौन सी क्लास पढ़ाते हैं। आई टीच 11th 12th टू, दैट इज ओके, नो इश्यूज। ऑप्शन नहीं है, होगा प्रोफाइल का। जब आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा नीचे में दीक्षा कोर्सेस, और अगर आपने दीक्षा ऐप डाउनलोड किया है तो जैसे ही आप कोर्स में क्लिक करोगे तो वो रीडायरेक्ट कर देगा आपको दीक्षा एलएमएस पे। ये दोनों ऐप जो है ना अभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अभी हम ट्रांजिशन मोड पे हैं, दीक्षा ऐप से हम नए दीक्षा में जाने वाले हैं, लेकिन एट अ सडन हम दीक्षा को बंद नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम अपने सारे यूजर्स को सबकी प्रोफाइल कंप्लीट करा देंगे, और धीरे धीरे करके जैसे अभी हमने कोर्सेस लेकर आए हैं, इसके बाद हम कंटेंट भी लेकर आएंगे उस पर। तो स्टेप बाय स्टेप मोड पे हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। कैन नॉट अंडरस्टैंड क्लस्टर। Cluster means maybe you are from that EMRC or some school. So cluster is a unit of means it is a सब यूनिट ऑफ ब्लॉक कि जैसे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद में दैट इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, and that blocks are again divided into clusters, and under one cluster there are 4 to 8 schools, 10 schools are there. तो वो क्लस्टर भी एक यूनिट है समझो। सो अगर जिसका हो जाएगा वो थम्स अप कर लेना, और जिसने दीक्षा कोर्स तक भी पहुंच गए हैं तो वो भी बता दे मुझे। वेरी नाइस, मतलब आपको दीक्षा कोर्सेज तक पहुंचना, इट मींस इट्स नॉट लाइक कि आपको पैल के लिए ही करना है, इट इज फॉर अदर्स आल्सो कि आपको जितने टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज करने वो भी इसी के थ्रू करने होंगे, तो वो भी सही रहेगा। वीडियो ऑफ वन ऑफ द टीचर इज ऑन हु इज बिजी इन डिस्कशन ओनली। किसी एक जन का वीडियो चालू है जो कि अपनी आपसी चर्चा में व्यस्त हैं, तो या तो आप पूरी तरह ध्यान देकर ज्वाइन करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये नया फीचर है और आपके लिए बहुत सही रहेगा। हाँ, नवोदय विद्यालय, हाँ एनवीएस का डेटा नहीं है। अगर एनवीएस, केवीएस और सीबीएसई स्कूल ये लोगों का ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता है क्लस्टर के साथ में, शायद इसलिए इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी क्लस्टर की।
अब हम सोच रहे हैं कि ये क्लस्टर वाला हम मॉडिफाई कर रहे हैं। एक्चुअली ये नया ऐप बन रहा है, बहुत सारे चीजें अंडर प्रोसेस ही हैं, तो जो इश्यूज आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हो गया है तो एक सेकेंड बस। आपको एक ही क्लास में चूज करने एक ऑप्शन Recording. ये बंद कर दो, बंद कर दो। सॉरी। सो अब आप न्यू एक कोर्स पे लॉन्च कर गए हैं जिसमें कि diksha.gov.in दिख रहा है। यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो ये माई एक्सप्लोर कोर्सेज दिखते हैं। एक्सप्लोर कोर्सेज में सारे कोर्सेज जितने भी अभी तक हमने 94 कोर्सेज यहाँ पर रखे हुए हैं, तो आपको वो सारे 94 कोर्सेज दिखाई देंगे। यहाँ फिल्टर कोर्स करके बटन है जिसमें कि आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट करोगे तो वो लिमिटेड कोर्स ही आपको दिखाई देंगे। जैसे कि मुझे चाहिए है क्लास 9th का और 10th का पैल के कोर्स चाहिए। पहले अगर आप किसी और कोर्स को करना चाहते हो तो जिस भी कोर्स को आप करना चाहते हो, मैं इसलिए किसी और की बात करूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टैम्प के मतलब ये कोर्सेज में लॉगिन कर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर मेरे कोर्स माई लर्निंग में दिखाई दे रहे हैं। माई लर्निंग में जाने के लिए क्या होगा, जैसे आप किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करोगे तो वो कोर्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें आप जैसे ही इस बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कंफर्म एंड इनरोल दिखाई देगा। जैसे कंफर्म एंड इनरोल पे क्लिक करेंगे तो ये कोर्स जो है आपका माई लर्निंग पे चला जाएगा। मतलब पहले आप एक्सप्लोर किए और जैसे आपने किया तो ये देखो डिवाइस एवं नेटवर्क सुरक्षा, ये कोर्स आपको यहाँ पर दिखाई देने लगा।
क्योंकि मैंने इन सभी कोर्सेज पे लॉगिन मतलब रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इसलिए ये सारे कोर्स मेरे माय लर्निंग में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैथ्स के और मैथमेटिक्स क्लास 10th और साइंस क्लास 10th, इसी तरीके से मैथ 9th के और 10th दोनों क्लास के ये कोर्सेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मोबाइल शेयर का ऑप्शन नहीं दिया इसने, स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो जितने लोगों ने मोबाइल से एक्सेस किया हुआ है उनको क्या वो लॉगिन यहाँ तक पहुंच गए हैं? अगर मोबाइल से भी आपने लॉगिन किया हुआ है तो अगर आप मोबाइल में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करोगे तो आपको वहां दीक्षा कोर्सेज दिखाई देगा। दीक्षा कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे तो आप नए दीक्षा कोर्स जो आपने डाउनलोड किया था ऐप उस पे पहुंच जाओगे। वहां पर जाने पर आपको ये एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाना है। एक्सप्लोर कोर्सेज में आप सर्च बटन पे भी टाइप कर दोगे नाम, कि नाम पे आपको मैथमेटिक्स या साइंस लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप मैथमेटिक्स या साइंस लिखोगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्टेड कोर्सेज आ जाएंगे। कोर्सेज पर आप क्लिक करके जैसे उसमें रजिस्टर करोगे तो वो कोर्सेज आपको आपकी माई लर्निंग में दिखाई दे जाएंगे। फिर ब्रेक तो नहीं होगा? ओके, मैं इसको 1 मिनट में पैरेलली मोबाइल से भी आपको दिखा दे रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ये मेरा हो क्या? आप पहले अपना वो हटाओ स्क्रीन शेयर वाला, तब शेयर हो पाएगा। हाँ, तो अब मेरा आप मोबाइल वाला देख पा रहे हो। मैं आपको मोबाइल का एक्सपीरियंस भी देना चाहती हूँ। मोबाइल में जब आप दीक्षा, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 हैं, एक दीक्षा है और एक दीक्षा कोर्सेस है। जब मैं दीक्षा पर क्लिक करूंगी तो ये पेज खुल रहा है, इसमें आप लॉगिन करो। आपने शायद बहुत सारे लोगों ने कर ही लिया होगा। कंटिन्यू। कोर्स को स्टार्ट करना है। थोड़ा लोडिंग टाइम ले रहा है, नेटवर्क इशू है। अपने से बनाना होता है, मतलब क्या आप पूछना चाहते हैं? SCRT को कोई कोर्स अपना स्टार्ट करना है तो कैसे करें? हाँ, SCRT सभी स्टेट्स एंड यूटीज को भी हमने यहाँ से लेटर किया हुआ है कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज में उन कोर्सेज को क्रिएट करें। अदरवाइज जो भी स्टेट्स एनसीईआरटी की किताबें उपयोग करते हैं तो वो तो एनसीईआरटी के कोर्स को ही यूज कर सकते हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन आप देखते जाना है ना पैरेलली। जस्ट अ सेकेंड। कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है हिंदी और सोशल साइंस के लिए, क्लास टेक्निकल कोर्स अवेलेबल को। एक्चुअली क्या हो रहा था कि पहले दीक्षा में कोई भी कोर्स बना के अपलोड कर देता था, लेकिन अब ये सुविधा नहीं है
बिकॉज इतने ज्यादा लोग उसमें कोई प्रॉपर रिव्यू नहीं हो रहा था, तो हाँ एक्सप्लोर कोर्सेज पे क्लिक करना। यहाँ मेरा क्यों नहीं लोड हो रहा है? नेट का इशू है शायद। अगर आप दीक्षा खोलोगे, वहां पर आप दीक्षा ऐप खोलना, वहां आप दीक्षा कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो आपको रीडायरेक्ट करेगा दीक्षा कोर्सेज पे। ओके, टाइम ले रहा है इसमें। हाँ, कुछ और नए अभी ये अपडेट मांग रहा है। सॉरी, मैं अपना स्क्रीन वेब वाला ही शेयर करती हूँ, मुझे लगता है। तो जैसे ही मैं माई लर्निंग में मैं कोई सा एक कोर्स खोलती हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि पैरेलली आप भी साथ में मेरे करते जाओ। तो मैं किसी एक कोर्स को खोल रही हूँ, आप कोई सा भी खोल सकते हो, 9th या 10th का, साइंस या मैथ्स में से कोई सा भी खोल सकते हैं। ओके, सर्च में जाके बस 10th का साइंस खुला हुआ है, 9th का करना है। मैं क्लास 9th का साइंस खोल रही हूँ। जैसा कि सुनीता ने आपको बताया था कि इसमें जब हम करते हैं तो सबसे पहले प्री रिक्विजिट पूछा जाता है, और उन्होंने इस पैल कोर्स को बनाने की पूरी प्रोसेस भी आपको बताई थी कि हम किस तरह से पहले कंटेंट मैपिंग करते हैं, कि जैसे कक्षा 9 में कोई सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो वो सबसे पहले कब आया था, 6th 7th 8th में कहाँ पर वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। तो हमने एक तरह से कंटेंट मैपिंग की थी कि पहले जो उसका प्री रिक्विजिट सेट करना है कि पहला उसका पुराना लर्निंग कहाँ तक है, स्टार्टिंग कहाँ तक है, वहां से लेते हैं। तो हर एक कोर्स को हमने इस तरह से बांटा है। जैसे ये 9th का कोर्स है तो 9th में टोटल 12 चैप्टर्स हैं, तो हमने इनके 12 मॉड्यूल्स बना दिए हुए हैं। फिर हर एक चैप्टर को उसके टॉपिक के हिसाब से ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो हर एक टॉपिक भी एक चैप्टर के अंदर जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको रखा हुआ है। जैसे आप देखोगे प्री रिक्विजिट है, फिर लर्निंग रिसोर्स है, फिर एडिशनल रिसोर्स है। प्री रिक्विजिट जो है वो चैप्टर वाइज है। जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग, प्री रिक्विजिट पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पर प्री टेस्ट देते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको एक्सपीरियंस करो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आप चैट पर डालोगे तो आई बी हैप्पी टू रिप्लाई। मैंने इसको पहले भी कंज्यूम किया हुआ है। मैंने यहाँ पर पहले भी इसको अटेम्प्ट किया हुआ था, तो ये मेरा लर्निंग बता रहा है कि मैंने 5 में से 3 ही क्वेश्चन किए थे, और इसका रिव्यू भी दिखाएगा। पहले मैं आपको पूरा ही दिखा देती हूँ फिर से, कि जैसे मैं प्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे और प्री टेस्ट को फिर से देती हूँ मैं। तो प्री टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने MCQ के फॉर्म में रखे हुए हैं यहाँ पर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। Reattempt assessment, which of the following is a rigid object? तो रैंडमली कुछ क्वेश्चन सही करेंगे, कुछ क्वेश्चन गलत करते हैं। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है क्या है सही क्या है गलत। अभी एक ट्रायल बेस पे आपके सामने कर रहे हैं, देखते कितने सही होते हैं। तो प्री टेस्ट में क्या होगा, जितने भी क्वेश्चंस है वो उनके हमने हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट उसका रिस्पांस भी बना के रखा है। सही गलत करेक्ट और रॉन्ग बस नहीं, उसका रीजन भी क्या है वो भी बताया गया है। Not attempted pre-test in an error occurred in processing response. फिर से पूछ रहा है।
अटेम्प्टेड, पिछली बार में शायद नेटवर्क इशू था तो सेव नहीं हुआ था। अब आप देख सकते हो कि जो मैंने किया हुआ है आज का है ये 17 अक्टूबर का, और इसमें मेरे सिर्फ 2 ही करेक्ट हुए हैं। मैं यहाँ पर रिव्यू करती हूँ, तो रिव्यू करने पर पता चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 सही है, पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने तुक्के में सही कर दिया है। तो नीचे हम हर एक प्रश्न का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देते हैं कि ये क्यों सही है, या कोई सा गलत है तो गलत है, तो लेकिन हम उसको फिर भी करेक्ट आंसर बताते हैं और उस करेक्ट आंसर का भी रीजनिंग देते हैं। तो इस तरह से करने पर हमारा ये प्री टेस्ट कंप्लीट होता है। आप भी ट्राई करना और देखना किसको कितने मिल रहे हैं प्री टेस्ट में मार्क्स। प्री टेस्ट हो जाने के बाद में यूजर का एक बैकग्राउंड चेक हो जाता है। इधर पर इसके बाद हम पहुंचेंगे दूसरे स्टेप पे कि लर्निंग लर्निंग रिसोर्सेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जितने चैप्टर के अंदर टॉपिक थे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर एक टॉपिक है, उसके बाद उसके सब टॉपिक भी हैं कि मैटर्स इन मतलब मैटर, कंपोजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इस तरह से देखेंगे तो ये सारे सब टॉपिक आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के अंदर में। तो पहले एक टॉपिक के अंदर नाम क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग डिफ्यूजन के ऊपर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग। ओके, मैं इसमें से एक आध कोई सा वीडियो खोलती हूँ। यहाँ ये सारा कंटेंट जो है वो वीडियो फॉर्म में ही है, क्योंकि हम पर्सनलाइज्ड कर रहे हैं, तो चाहे तो इसको हम देखना चाहें तो देखें, नहीं देखना चाहते हैं ऑडियो नहीं आ रहा क्या? अच्छा, आई हैव टू शेयर इट विथ, नो प्रॉब्लम, आपको दिख जाएगा। मतलब मेरा यहाँ दिखाने का उद्देश्य यही है बस कि ये एक इस तरह का है जो कि सिर्फ उस टॉपिक पर बेस्ड छोटा सा कंटेंट है। तो हमने एक एक दो दो मिनट के वीडियो कंटेंट को स्टिच किया हुआ हर एक लर्निंग आउटकम के हर एक टॉपिक में जो लर्निंग आउटकम मैप्ड है उसके साथ में। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो आप कंटेंट जैसे अभी श्वेता ने शेयर किया, जो वीडियो कंटेंट है, तो वो हमने कोशिश किया है कि जो कंटेंट जहाँ पर किसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन या एक्टिविटी की जरूरत है, तो वहाँ पे हमने वो एक्टिविटी बेस्ड कंटेंट रखा। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर पार्टिकल वो बताना, हमें स्टूडेंट को समझाना है, तो ये थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से हो सकता है, तो हमने उसी तरह का कंटेंट यहाँ पे मैप करा है। तो ये चीजों को ध्यान में रख के हमने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो कंटेंट जो हमारा स्टेप है, उसको उसी तरीके से हमने फॉलो किया है। और एक चीज ये है कि यहाँ पर आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, बट आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो बस।
अभी मैं इतना ही कर रही हूँ क्योंकि इसकी प्रोग्रेस दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो पूरा नहीं देखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बंद करूंगी यहाँ से तो लर्नर को दिखाई देगा, बच्चे को भी दिखाई देगा कि उसने कितना अभी तक के ये कोर्स को किया हुआ है, कितना वीडियो देखा है। जैसे ये वाला वीडियो अभी 79% ही देखा है, उसका बाकी का बचा हुआ है। और चूंकि पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग में ये कंपलसरी नहीं है कि आपको सब कुछ सब पूरा देखना ही है। बच्चा चाहे तो उसको स्किप भी कर सकता है और डायरेक्टली असेसमेंट पे आ सकता है। जो इसके बाद में पोस्ट असेसमेंट होगा वो इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के ऊपर एक पोस्ट असेसमेंट होगा। पोस्ट असेसमेंट देने पर जैसे मेरा पहले लास्ट टाइम का पोस्ट असेसमेंट का स्कोर था 2, 10 में से 2 ही नंबर मिले थे। तो इसको भी मैं बिना पढ़े ही ऐसा रैंडमली व्हाट हैपन व्हेन सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, क्या होता है भाई, वाटर लेवल राइसेस, लेट मी सी, have at least interparticle liquid have at least interparticle distance. I'm just skipping in the sense जल्दी मैं randomly कोई सा भी भरती हूँ ताकि देखते हैं कि रिजल्ट में क्या दिखाता है। आपसे भी रिक्वेस्ट है, चूंकि आप लोग तो टीचर ही हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, तो आप करेक्ट आंसर चूज करके भरिए और देखिए आपका स्कोरिंग कितना आ रहा है। उसके बाद आपको एडिशनल लर्निंग में क्या रिकमेंड हो रहा है, हर एक का अलग अलग ही आएगा। तो ये मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं और सबमिट किया। तो सबमिट करने पर मेरे को आज मिले हैं 4 मार्क्स। 4 मार्क्स में मैं इसको रिव्यू करती हूँ। इसमें भी देखिए चूंकि मुझे सिर्फ 4 मार्क्स मिले हैं तो ये इसमें बता रहा मेरे रिजल्ट कार्ड में कि यू हैव नॉट अचीव द रिक्वायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जितने भी मेरे एलओस थे वो कंप्लीट नहीं हुए हैं और उसको मुझे गेन करने के लिए दे हैव रिकमेंडेड मी सम लर्निंग्स हियर कि यहाँ पर डिफाइंड मैटर में आप ये चीजें देखिए तो हो सकता है आपकी लर्निंग अच्छी होगी। तो ये सारे भी कंटेंट पीसेस हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये रिव्यू में भी मुझे बताएगा कि मैंने कितने आंसर सही दिए हैं और कितने गलत दिए हैं। सही आंसर है तो भी उसका रीजनिंग बताया है, गलत है तो भी रीजनिंग बताया है, क्योंकि हम ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ना चाहते कि किसी को डिटेल ना पता हो। तो ये एक एक कोर्स को बनाने में हमारे यहाँ CIET में एक्सपर्ट्स ने काफ़ी मेहनत की हुई है। हमने एक बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक क्रिएट किया हुआ था। उस क्वेश्चन बैंक मतलब पहले एक क्वेश्चन बैंक क्रिएट किया, फिर हर एक लर्निंग आउटकम के साथ में उसको मैप करके उसको एक एक कंटेंट के साथ में मैप किया कि अगर ये वाला नहीं क्वेश्चन बनेगा तो इसको कौन सा कंटेंट दिखाया जाए। तो इस तरह से करके जब हमने पूरी एक्सरसाइज की तो हमारा ये पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग का पूरा पाथ क्रिएट हुआ। अब आप एक ही चैप्टर में देखो तो एक चैप्टर में आपको इतना सारा कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो ये इतना सारा कंटेंट इसलिए हो क्या है क्योंकि हमने बाइट साइज छोटे छोटे कंटेंट को रखा है, एक एक 2-2 मिनट का हर एक के लिए। आजकल आपको पता ही है बच्चों का जो लर्निंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वो थोड़ी ही टाइम में ज़्यादा चीज़ें देखना चाहते हैं, या बोले कि कंसंट्रेट करने का थोड़ा सा कैपेसिटी कम हुआ है कि लोगों को आजकल क्विक रील्स ज़्यादा पसंद आते हैं। तो उस पैटर्न को भी हमने फॉलो करने की कोशिश की है। जहाँ पर बड़े की ज़रूरत है सर, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि हम 2 मिनट ही दिखाएंगे। हो सकता है किसी चीज़ को समझाने के लिए 5 से 7 मिनट भी लग रहे होंगे, तो हमने उस हिसाब से बनाया है। तो अगर एक क्लास में देखें तो सारे असेसमेंट सारे टॉपिक को चैप्टर वाइज सारे टॉपिक को किया है। इसका एडिशनल कंटेंट भी हमने यहाँ पर मैप किया है। फिर दूसरे चैप्टर में जाएंगे, इसी तरह से दूसरे चैप्टर का प्री रिक्विजिट, उसका लर्निंग कंटेंट, हर एक कंटेंट के बाद में असेसमेंट। तो ये हमारा इस तरह से पैल का कोर्स बनाया गया है। अगर कोई आप आज के डेट में देखते हो तो मतलब इतना अच्छा पेडागोजिकली जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वो बहुत ही कम आपको मिलेगा। मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन ये एक तरह का इनोवेटिव अप्रोच है जो कि CIT NCERT ने किया है यहाँ पर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको एक्सेस करिए, बच्चों को रिकमेंड करिए। जो बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं आज के डेट में इतना सब कर रहे हैं, आप एक एक
स्मॉल कॉन्सेप्ट कितने आसानी से क्लियर हो सकते हैं इन कोर्सेज के माध्यम से। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इनको देखिए और बच्चों को भी रिकमेंड करिए। एक मैं मैथ्स का भी कोर्स आपको दिखा देती हूँ। कौन सी क्लास का? 10th का ही दिखा दूँ? अभी जो बन रहे हैं हमारे क्लास 6, 7, 8 के लिए भी पैल का कोर्सेस बन रहा है। अभी हमारी फ्यूचर में प्लानिंग ऐसी होगी कि जैसे आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में अभी हमने टेक्स्ट के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया है, बाद में हम उसको फिर से वीडियो भी रीडायरेक्ट करेंगे। और नॉट ओनली वीडियो, हो सकता है किसी कंटेंट के लिए आपको वर्चुअल लैब के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए, किसी के लिए प्रेजेंटेशन बना कर दिया जाए। तो अलग अलग वैरायटी ऑफ कंटेंट हम इसमें डालने के प्रोसेस में है। अब ये जो मैथ्स का कोर्स है, क्लास 10th में मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को भी इस तरह से हर एक मॉड्यूल बना दिया गया है। आप डायरेक्टली चाहो तो किसी में जा सकते हो। जैसे मैं मान लीजिए ट्रायंगल ही पहले देख लेती हूँ। तो ट्रायंगल का प्री रिक्विजिट, तो ट्रायंगल कौन सी क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ था, उस क्लास के क्वेश्चंस कुछ, जैसे कि आप डायरेक्टली जाते ही हैं कहीं कहीं, तो आप एज अ टीचर भी क्लास में पढ़ाने से पहले बच्चों का प्रायर नॉलेज टेस्ट करते हो। तो इसी तरह से ये कोर्स में भी हमने वही किया। ट्रायंगल विथ 2 इक्वल साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, वो तो होता है इसको से। Then triangle with all side of different length. Some of the triangles. Triangle, how many sides? मैं गलत दे रही थी उसको। सेव करने में कुछ मुश्किल ये, तो ये सभी का एक्सप्लेन करेगा। लास्ट में मैंने नोइंगली गलत डाला था, तो इसका इसने करेक्ट आंसर भी दिया है। क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे ठीक था, इसलिए मुझे एडिशनल कुछ भी यहाँ पर रिकमेंडेशन भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो इसमें फिर लर्निंग होगी। तो हर एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पर ट्रायंगल से, जैसे सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर एक छोटा सा वीडियो कंटेंट आपको मिलेगा। फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब के बारे में भी एक पीस मिलेगा। तो इज अ कंप्लीट पैकेज। बच्चा अगर we are going to study सो इस तरह से आप देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में और बहुत अच्छे तरीके के वीडियो कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपसे रिक्वेस्ट है क्या तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको एक्सेस करो, बच्चों को भी इसको रिकमेंड करिए कि वो भी इस तरह से यूज़ करें। तो जहाँ तक सबसे बड़ी जो समस्या है ट्यूशन की, उस समस्या को हम काफ़ी हद तक एड्रेस कर पाएंगे। स्पेशली 9th और 10th के तो रिजल्ट में भी मैथ्स और साइंस सबसे बड़ा पेन एरिया रहता है। तो ये कोर्सेस डेफिनेटली हेल्प करेंगे बच्चों को उनके लर्निंग लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। तो आई थिंक मैंने आपको पैल के बारे में और कोर्स कैसे एक्सेस करने हैं इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो बोल सकते हैं ताकि हम क्वेश्चंस ले सकें। कंटेंट अभी इंग्लिश में है। हाँ, अभी का कंटेंट इंग्लिश में है, पर हम हिंदी मीडियम के कोर्स भी बना रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी बना रहे हैं और साथ में हम इनको ट्रांसलेशन टूल्स की हेल्प से
इन को भी AI टूल्स की हेल्प से ट्रांसलेशन करके इनको हिंदी और अन्य रीजनल लैंग्वेज में भी लेकर आने की कोशिश में है। अभी भी बहुत सारा मतलब PDF टाइप का कंटेंट तो हमारा ट्रांसलेट हो जाता है, वीडियो को थोड़ा ट्रांसलेट करके उसकी लिपसिंग वगैरह सेट करना, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा टेक्निकली वो आ रहा है, बिकॉज जब एक थोड़ा सा परफेक्शन आ जाएगा तभी हम उसको पब्लिक पोर्टल पे लेकर आएंगे। ओके, हाउ कैन वी पोस्ट कंटेंट ऑन दीक्षा? एक्चुअली अभी हमने दीक्षा में किसी भी एनोनिमस यूजर के द्वारा कंटेंट पोस्ट करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, कि बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंटेंट है कि उसको पोस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, आप शेयर कर सकते हो अपने कंटेंट ये कोर्सेस को। जैसे मान लीजिए ये है पैल कोर्सेस है, आप चाहते हो कि बच्चों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, तो आप यहाँ पर लोगे ये शेयर, ये लिंक है, कॉपी लिंक, और इसको आप व्हाट्सएप के थ्रू या अन्य माध्यमों के थ्रू बच्चों को शेयर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर ही चैट पे इसको शेयर कर देती हूँ, इसका लिंक। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को भी और टीचर कम्युनिटी में इन कोर्सेज को पॉपुलेट कर सकते हैं। मैडम, इफ पॉसिबल देन मेक इट इन गुजराती ऑल्सो। तो गुजराती में हम ट्रांसलेट करेंगे, और हम दूसरे स्टेट्स के साथ भी, उनकी SCRTs के साथ भी कांटेक्ट में हैं। महाराष्ट्र वालों ने मराठी माध्यम में बनाना शुरू कर दिया है, हमने उनकी हैंड होल्डिंग शुरू कर दी है, 3-4 राउंड ऑफ वर्कशॉप्स हो चुकी हैं, तो बहुत ही जल्दी हम हर भाषा में इसको लेकर आएंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स, क्या लिखा हुआ है? दिस कोर्स इज अवेलेबल फॉर प्राइमरी में नहीं देंगे, मिडिल में हम देंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो 6th 7th 8th के मैथ्स और साइंस को लेकर आने का है, क्योंकि बहुत छोटी क्लासेस में भी डिजिटल उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। 6th ऑनवर्ड्स बच्चे भी थोड़े समझदार होते हैं, और वो अपने तरीके से अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सोशल साइंस में अभी नहीं है, पहले हम साइंस और मैथ्स को एड्रेस करेंगे, बाद में लैंग्वेजेस और सोशल साइंस के ऊपर भी करेंगे। क्लास 10th अभी हिंदी मीडियम में नहीं है, इंग्लिश में ही है। गोवा के लिए नो कोर्स, एक्चुअली अभी हम स्टेट स्पेसिफिक नहीं, टॉपिक कंटेंट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्सेज बना रहे हैं। अगर स्टेट SCRT चाहता है कि वो अपने कोई से कोर्सेज को यहाँ पर लेकर आना, तो वो अपने टेनेंट पर उन कोर्सेज को लॉन्च करता है। थैंक यू सो मच। और किसी को कोई क्वेरी है? यूज ऑफ टीचर फॉर डबिंग, हम मतलब ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। इवन जो ये कोर्सेज भी बनाए गए हैं वो भी मैथ्स का कोर्स है, तो मैथ्स की NCERT बुक जिसने लिखी है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आकर उन्होंने पूरे लर्निंग आउटकम डिफाइन किए थे, कंटेंट फाइनलाइजेशन में, असेसमेंट में बहुत हेल्प की थी। तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ में बहुत मेहनत से बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है, जो कि अवेयरनेस नहीं है अभी एक्चुअली इसके बारे में। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी यूज़ करो और बच्चों को भी अवेयर करो। आप कंटेंट भले इंग्लिश में है, लेकिन बच्चों को तो भी समझ में आएगा। मुझे इतनी उम्मीद है कि ये कोर्स तो भी समझ में आएगा। थोड़े ही समय में हम इसको हिंदी माध्यम में भी लेकर आएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वीडियो फॉर्म में, एक्टिविटी फॉर्म में है, वर्चुअल लैब्स के फॉर्म में भी है कंटेंट, तो जो कि बच्चों की लर्निंग में जरूर हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आई एम। और अगर किसी को किसी तरह का क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। जब भी आपको कोई क्वेरी है तो आप बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे। और दीक्षा, मैं प्रोफाइल 100% कंप्लीट कर
लीजिए, तभी आप दीक्षा कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। और दीक्षा कोर्सेज में भी पैल कोर्सेज तो बच्चों के लिए हमने बनाए हुए हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं, उनका खुद का भी लर्निंग होगा, हर एक टॉपिक के ऊपर उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, एक रिफ्रेशर टाइप का होगा। एक चीज और मेरा स्क्रीन शेयर है क्या, अभी बंद हो गया है क्या? एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, दीक्षा में बहुत इंटरेस्टिंग है दीक्षा कोर्स में, जो कि आप लोगों को भी अच्छी लगेगी और आप अपने जो कोर्सेज करोगे ना उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। ये डैशबोर्ड, जैसे जैसे लर्नर उसने कितने कोर्सेज में इनरोल किया है वो यहाँ पर डैशबोर्ड में दिखाई देगा। उस पर्टिकुलर कोर्स में उसकी स्थिति क्या है, कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, कौन सा व्यक्ति कितने स्टार्स पाके किस रैंक पर है। ये एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को डेवलप करेगा। बहुत सारे टीचर्स के हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि वो इस रैंक पे पहुंच गए हैं, तो ये एक प्राउड फीलिंग मोमेंट टाइप का भी है कि लर्नर डैशबोर्ड दिखाई देता है यहाँ पर, कितने आपने अभी तक स्टार स्कोर किए हैं, कितना आपका ये आया है, प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाएगा। जैसे आपने देखा तो मैंने पहले ही डिवाइस एंड नेटवर्क सुरक्षा पर अभी ये किया हुआ है, इनरोल किया हुआ है। तो यहाँ मैंने कुछ भी अभी कंप्लीट नहीं किया है, यहाँ पर मेरे 12 मॉड्यूल पेंडिंग है। तो ये पूरी प्रोग्रेस को भी दिखाता है लर्नर की। तो ये डैशबोर्ड एक एडिशनल फीचर है जहाँ पर आपकी प्रोग्रेस दिखाई देगी। जो कि आप NEP में 50 घंटे आपको कंप्लीट करने हैं, तो यहाँ पर अभी तक आपके कितने हुए हैं घंटे वो भी मेंशन होगा, मंथ वाइज रिकॉर्ड रहेगा। बाद में ये डैशबोर्ड कंपाइल होकर स्टेट के पास भी होगा, किस स्टेट में किस टीचर ने कौन से क्लस्टर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के कितने टीचर्स ने कितनी ट्रेनिंग कंप्लीट की हैं, ये सारा रिपोर्ट भी जनरेट होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड लिसनिंग मी पेशेंसली। आपने सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू श्वेता मैम, थैंक यू डॉक्टर गुलिया मैम। आपने जिस बेहतरीन ढंग से कैसे दीक्षा में एनरोल करते हैं, दीक्षा में कैसे लॉगिन करते हैं, क्या उसके क्राइटेरिया है अपने प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए जिससे उनको वो कोर्स दिखेगा, तथा पैल कोर्स को कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे उसमें जाके आप देख सकते हैं अपने उसको। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, इसकी जानकारी और मार्गदर्शन दिया। ये हम सभी के लिए बहुत अत्यंत प्रेरणादायक है और मुझे लगता है कि सारे जो हमारे प्रतिभागी हैं इसका लाभ ज़रूर उठाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको करेंगे और अपने बच्चों को भी बताएँगे। तो आपके बहुमूल्य समय और योगदान के लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सुनीता, डॉक्टर सुनीता गुलिया मैम तथा सुश्री श्वेता तिवारी मैम। थैंक यू सो मच। अब हम